सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड क्लास है, जिस हिंदी व्याकरण में अभी हम पदबंध पढ़ा रहे हैं और पदबंध का तीसरा क्लास आप लोगों के लिए है। तो चलिए, कुछ पदबंध के प्रकार में कुछ प्रकार को तो हम स्पष्ट रूप से पढ़ाया, जिसमें संज्ञा पदबंध की परिभाषा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध पर पिछले क्लास में हमने बात करी आपसे। पदबंध का दो प्रकार और तीन तो पहले बता दिया, दो और शेष रह गया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह होगा विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उसको परिभाषित करते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। टॉपिक है पदबंध, और इस पदबंध में पदबंध का चौथा जो प्रकार है वह है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या है, पहले इसको परिभाषित कर लें, इसको देख लें। जिस पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद विशेषण हो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध कहलाता है। जिस पदबंध का अंतिम या शीर्ष पदबंध में को जब हम बांट रहे थे तो दो भाग में बांटा था। पदबंध के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमने बताया था आश्रित पद, और दूसरा पार्ट उसी का बताया था शीर्ष पद। तो जिस पदबंध का शीर्ष पद या अंतिम पद विशेषण हो, और विशेषण शब्द से भी आप परिचित हो, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते वो विशेषण कहलाते, उससे भी आप पहले से परिचित हैं। ऐसे विशेषण पर भी हम बात करेंगे। व्याकरण पढ़ा रहे तो एक एक टॉपिक आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। यहां विशेषण पदबंध की बात करें। हमने कहा कि शीर्ष पद विशेषण, अंतिम पद विशेषण। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण देते हैं इसका। पहला उदाहरण है, घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो, घर के कोने में बैठा हुआ, ये पदबंध है। अंडरलाइन कर दिया, पदबंध जो है उसको अंडरलाइन कर दिया, बैठा हुआ। अब देखिए, इसमें हमने कहा कि जिस पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद विशेषण हो। अब ये तो पदबंध है घर के कोने में बैठा हुआ,
अब इसमें विशेषण देखते हैं शीर्ष पद, ये विशेषण है, ये शीर्ष पद है, शीर्ष पद, ये है आश्रित पद, आश्रित पद। तो जिसका शीर्ष पद क्या हो, विशेषण। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है, घर के कोने में बैठा, यहां पर देखना कि यहां लास्ट का ये क्या है। हम संज्ञा पदबंध जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए कि अंतिम पद संज्ञा, अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा। यहां पर बताए कि अंतिम पद विशेषण, विशेषण पदबंध पढ़ा रहे, अंतिम या शीर्ष पद विशेषण। तो शीर्ष पद अगर विशेषण है तो उस पदबंध को क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध। और विशेषण पदबंध पहचानना बहुत आसान। अब विशेषण पदबंध पहचानना आसान है, अब विशेषण ही नहीं समझोगे तो फिर पदबंध कैसे पहचान पाओ। अगर मैं कहूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल, अब इसमें बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी मर गया, मर गया। चलिए, बराबर, यहां लिखा हमने बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी मर गया। यहां बराबर के कमरे में रहने वाला, यहां तक ये पदबंध है, और ये पदबंध है तो यहां शीर्ष पद है रहने वाला, और रहने वाला क्या है, विशेषण। और मैं एक और बात बता दूं कि अब यहां पर बता रहे कि अंतिम पद या शीर्ष पद विशेषण है। अब यहां रहने वाला विशेषण, ये अंतिम पद है या शीर्ष पद को, शीर्ष पद। और यहां पर आश्रित पद है, आश्रित पद। तो शीर्ष पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए आपको विशेषण की। अब यहां पहचान अगर कर लेते हो सही ढंग से विशेषण की, तो विशेषण पदबंध पहचानना बहुत आसान। अब पहचान ही नहीं हो तो हम इसको क्या कहें। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, बहुत गहरी काली कमीज पहनो। अब यहां पर बहुत गहरी काली कमीज, बहुत गहरी, बस बहुत गहरी काली, ये आपका पदबंध है, और यहां पर काली जो है वह विशेषण, इसका शीर्ष पद ये विशेषण। इसलिए बहुत गहरी काली, अगर ये अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको आप विशेषण पदबंध कर सकते हैं। आसान तरीका है, अंतिम या शीर्ष पद विशेषण। तो इसलिए ये पहचानना बहुत आसान हो जाता है। विशेषण पदबंध में आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर पर बात करूंगा। संज्ञा पदबंध में भी हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी। जिस पदबंध का कुछ ढांचा होता है, जिस पदबंध का कुछ बनावट होता है, आज उस पर बात करें। इस एग्जाम्पल को मैं आपके समक्ष रखा, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। आगे मैं बताऊं कुछ इसका ढांचा क्या, कुछ स्पेशल है,
तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, मैं यहां आपसे बात करी कि इसके बनावट का कुछ ढांचा होता है पदबंध का। इसमें पहला होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण प्लस विशेषण। अगर इस तरह का देखने को आपको मिले पदबंध में, तो आप आराम से विशेषण पदबंध कर सकते हो। इस तरह का देखने को मिले स्ट्रक्चर ये पदबंध के अंदर, तो आप आराम से विशेषण पदबंध कर सकते हो। अब ये आप जानो कि प्रविशेषण होता क्या है। अब ये पता नहीं, विशेषण तो हमने कहा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते। और स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है पदबंध का, आराम से विशेषण पदबंध कर सकते। अगर मैं कहूं एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगर ऐसा मैं कहूं, यहां काफी प्रतिभाशाली ये शब्द आया पदबंध, और प्रतिभाशाली जो है वह है विशेषण, और काफी जो है यह है प्रविशेषण। यहां आपको दे दे प्रविशेषण, विशेषण, और ये है जोड़ विशेषण, ये विशेषण। अब इस तरह का देखने को अगर मिलता हो तो आप आराम से कह सकते हो कि विशेषण पदबंध। ये स्ट्रक्चर हमने बताया आपको। एक और स्ट्रक्चर पर चर्चा करता हूं। एक और स्ट्रक्चर इसका बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और उससे भी पकड़ कर सकते हो। अब यहां पर मैं आपको बताऊं एक दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा है इसमें उपमान प्लस विशेषण। अगर इस तरह का पदबंध है, पदबंध का स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, तो आप विशेषण पदबंध कर सकते हैं। अब ये उपमान विशेषण तो अब आप समझ गए, बार बार मैं बता रहा हूं। अब ये उपमान क्या है, अब ये नहीं समझ में आ रही तो फिर यहां लटकन हो गया, फिर दिक्कत हो गई। लेकिन एक बात क्लियर करना, ये समझ में आए या कम आए, लेकिन ये पर जरूर फोकस देना है कि विशेषण है इसमें। उपमान क्या है, थोड़ा सा उपमान पर मैं चर्चा करूं। ऐसे उपमान का मैं डिटेल्स बताऊंगा, जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो उसमें उपमेय उपमान की चर्चा करूंगा। उपमान क्या है, तो उपमान जो होता है जिससे किसी वस्तु की उपमा देते, जिससे किसी वस्तु की उपमा देते, और
उपमेय क्या है? तो वह मूल है, जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए उपमेय है, और जिससे उपमा भी जाए उपमान है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, उसका मुंह चांद के समान सुंदर है, तो मुंह की बात है या मुख की बात है, तो मुंह उपमेय है, आज चांद उपमान है। मुंह कैसा है? तो चांद के समान सुंदर। यहां हम क्या करते हैं? यहां उपमान जो है सो चांद बनता है और उपमेय मुंह बनता है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो आप विशेषण पदबंध कर सकते हो। चलो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। पानी, यह पानी बर्फ के समान है, समान ठंडा है, ठंडा है। यह पानी बर्फ के समान ठंडा है। अब देखो, इसमें बर्फ के समान ठंडा, ये पदबंध है, और पानी और बर्फ, यहां दो चीज देखी जा रही है। ये उपमान है, बर्फ उपमान और पानी उपमेय। यानी इससे हम इसकी उपमा दे रहे, पानी की उपमा दे रहे, किससे? बर्फ से। बर्फ उपमान और ये उपमेय, बर्फ के समान ठंडा। अब देखो यहां पर हमने कहा कि उपमान, तो उपमान यहां देख रहे हो, और ये विशेषण है। तो उपमान प्लस विशेषण अगर इस तरह का है तो आप विशेषण पदबंध कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं बता दूं, यह लोहा आग के समान गर्म है, आग के समान गर्म है। अब यहां पर आग के समान गर्म, ये पदबंध है। अब यहां आग जो है वह उपमान है, और गर्म जो है, गर्म क्या विशेषण है? गर्म यह विशेषण है, और आग जो है उपमान है। अब उपमान प्लस विशेषण अगर इस तरह से पदबंध में, उपमान और विशेषण आग के समान गर्म है, और उपमान प्लस विशेषण अगर इस तरह से ये दोनों है तो आप दे सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यह लोहा, यह पानी बर्फ के समान ठंडा है, तो यह पानी बर्फ के समान ठंडा है, यानी कहने का मतलब कि बर्फ के समान ठंडा, ठंडा विशेषण है, और बर्फ जो है सो यहां उपमान है। और फिर यहां लिखा हमने उपमान प्लस विशेषण, यह लोहा आग के समान गर्म है, और यहां पर आग क्या है? तो उपमान है, और ये गर्म क्या है? तो विशेषण है। विशेषण है। अब इस तरह से आप देखते हो कि उपमान प्लस विशेषण अगर कहीं आपको देखने के पदबंध में मिल जाए तो इस कंडीशन में विशेषण पदबंध कहा जा सकता है, और आराम से आप कर सकते हो। और पदबंध से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन
आपको हर कंपटीशन में रहता है, तो आप ध्यान से सीखिए, समझिए। एक लास्ट इसी का है, जिसको भी इसी क्लास में मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। एक टाइप और बचा हुआ है, वह है क्रिया विशेषण। तो चलिए इसको आपको लिखना है तो लिख सकते हो। इस बोर्ड को साफ करते हैं, फिर क्रिया विशेषण पदबंध पर बात करते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह है क्या, पहले इसको परिभाषित कर लें। शब्द से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जो जिस पदबंध से क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, वह पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जिस पदबंध से क्रिया की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जिस पदबंध से क्रिया की विशेषता बताई जाती हो, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। बहुत आसान है। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, वह सांप को पीट कर मार डाला। पीट कर, अब ये पीट कर क्या है? पीट कर मार डाला। अब यहां पर देखते हो, पीट कर मार डाला, क्रिया की विशेषता है। मारा कैसे? तो पीट कर, एक यहां पर क्रिया की विशेषता बताने के लिए पीट शब्द आ गया, एक पद आ गया। और इस तरह का अगर कहीं प्रयोग किया जा रहा है तो आप आराम से बता सकते हो, आराम से कह सकते हो कि यह पदबंध क्रिया विशेषण है। कैसे है? तो पीट कर। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल, हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है। अब देखो यहां पर गर्मी की छुट्टियों के बाद आज,
खुला है। गर्मी की छुट्टियों के बाद ये क्या है, तो यहां पर आपका ये पदबंध है और ये पदबंध आया है एक खुलने की विशेषता बताने के लिए। खुलना क्रिया इसकी विशेषता बताने के लिए। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, खुलने की विशेषता को बताने के लिए ये पदबंध आया। अगला मैं ले लूं, मैं आधी रात से, मैं आधी रात से, आधी रात से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर इस तरह की बात होती है, मैं आधी रात से ये पदबंध है। अब आधी रात से आपकी प्रतीक्षा कर रहा। अब यहां पर मैं बता देता हूं, आधी रात से को अंडरलाइन किया कि ये पदबंध कैसा है, तो आप बताओगे क्रिया विशेषण पदबंध है। और प्रतीक्षा कर रहा हूं ये अंडरलाइन करके इसी में बोल दे तो एक क्रिया पदबंध है। आपको पदबंध का अंडरलाइन कहां पर जाता है वही पूछा जाता है। इसमें दो पदबंध, एक क्रिया पदबंध आया है। बहुत ढेर सारी बातें हैं। आपको पदबंध पहचान करना है तो बारीकी से आप पहचान कर सकते हैं। मैं कहूं अब इसको आधी रात से, अब यहां पर एक टाइम इंगित होता है कि समय का बोध हो रहा है भाई। अब ये बात दिमाग में रख लीजिए कि क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान में समय और रीति का भी ज्ञान रखना जरूरी हो जाता है। समय का ज्ञान अगर है सुबह से शाम तक, उसने सुबह से शाम तक पढ़ा, उसने सुबह से शाम तक पढ़ा। अगर मैं ऐसा बोलूं, उसने सुबह से शाम तक पढ़ा। अब देखो यहां पर सुबह से शाम तक, ये समय बता रहे हैं, यहां समय है और ये समय को इंगित कर रहा है। और विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की। ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बताने के समय के अकॉर्डिंग बता रहा है कि सुबह से शाम तक। इस तरह से टाइम इंगित भी यहां पर होता है। समय की पहचान आपको करनी। अब है आज अगला एग्जाम्पल लूं। आज दोपहर से शहर में हलचल है। अगर मैं ऐसा कहूं तो दोपहर से ये पदबंध है और दोपहर से ये टाइम इंगित कर रहा है। कहा ये क्या है? हलचल है। इस तरह से समय का ज्ञान अगर पदबंध में आपको पता चलता है कि सुबह से शाम से, सुबह से ये दोपहर से, या जनवरी से फरवरी से, कुछ भी समय इंगित हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वो क्रिया विशेषण, कारण कि क्रिया विशेषण में आपको ये जानना चाहिए कि रीति
और समय को भी बोध कराता है। और इस तरह का अगर पदबंध आपको देखने को आए तो आप आराम से कह सकते हो कि ये पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है। कारण कि बार बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पदबंध के संबंध में, और पदबंध की पहचान ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि डिफाइन आपसे पूछा जाता है। हम यहाँ पर डिफाइन एग्जाम्पल सब बताया, और इस तरह से अगर आप समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत पदबंध में नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।